पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के सिरोही जिले के मंडवारिया गांव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक मृत्यु भोज में घी के मालपुए नहीं बनाने पर समाज के पंच पटेलों ने उस परिवार के 43 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पीड़ित परिवारों का दावा है कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यहां तक कि गांव में मजदूरी तक नहीं मिल रही है और दुकानों से राशन तक नहीं दिया जा रहा है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। पेश है रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही जिले के मंडवारिया गांव से एक बहुत ही समझ सकते हैं कि समाज को झकझोरने वाली खबर आई है। यहां आरोप है कि आर्थिक तंगी के चलते मृत्यु भोज में मालपुए नहीं बनाने पर समाज के पंच पटेलों ने उस परिवार के करीब 43 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। कथित तौर पर इन परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। गांव में उनसे बातचीत तक बंद है। बताया जा रहा है कि उनको मजदूरी मांगने पर मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। गांव में दुकानों से सामान भी नहीं दिया जा रहा है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये एक परंपरा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उसका मृत्यु भोज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उसके अनुसार उसमें मृत्यु भोज में भोजन बनाता है। यहाँ एक गरीब परिवार है और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो देसी घी का मालपुआ बनाता, और उन्होंने अपनी श्रद्धा के अनुसार तेल में मालपुए बना दिए, मृत्यु भोज भी कर दिया, लोगों ने जिम भी लिया। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो पंच पटेल थे उन्होंने इसको अपना अपमान समझा, और अपमान समझने के बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई। बैठक बुलाकर जिस परिवार में ये मृत्यु भोज हुआ था उस पूरे परिवार के लगभग 40-45 लोग हैं, उन सभी को एक फरमान जारी करके उनको जात से बाहर कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और उनसे उनकी रोजी रोटी तक उनसे मतलब एक तरह से उन्होंने बैन लगा दिया। गांव में कोई उनको सामान तक नहीं दे रहा। परेशान होकर लोगों ने, परिवार के लोगों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है। मामला सिर्फ एक इंसानियत का है कि जिनके पास रोजी रोटी तक नहीं है, क्या मालपुए इंसानियत से भी बड़े हो गए? जाति से बाहर कर क्या हुक्का पानी बंद करना ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार ने कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमसे बन पड़ा वो किया है हमने, और क्योंकि सबकी अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है तो जो जिसका जेब जितना अलाउ करता है उसी के अनुसार मृत्यु भोज में लोग भोजन बनाते हैं। कोई देसी घी के मालपुए बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो इन परिवार के लोगों का कहना था कि हमने जो हमारी हैसियत थी उसके अनुसार काम किया, लेकिन पंच पटेलों ने हमारी आर्थिक स्थिति का एक तरह से मजाक भी उड़ाया, मखौल भी उड़ाया और अब हम पर प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल करने का मामला है। और सरकार का जो नियम कायदा बनाया हुआ कि मृत्यु भोज नहीं किया जा सकता है, उस आदेश की भी अवहेलना है। और एक गरीब परिवार के लिए एक तरह से आर्थिक मार भी है कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं हो, जिस परिवार का कोई मुखिया इस दुनिया से विदा हो गया हो और उसकी विदा होने पर जिस परिवार पे कुटारा घात होता है वो खून के आंसू पीता है, और दूसरी तरफ समाज के लोग उसे मृत्यु भोज के लिए कहीं न कहीं उसको प्रताड़ित करते हैं या उस पर दबाव बनाते हैं। और यहाँ मामला है कि उन्होंने मृत्यु भोज भी किया लेकिन देसी घी का नहीं बनाया। अब आप सोच सकते हैं कितना घटिया सोच होगी उन लोगों की। आप खुद इन परिवार के लोगों से सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। माँ भाई रे लगन था जो मुँह साव मोमारे देखो वणी मैंने की के माई मत आवा के बारिश भी हो गए बरोबर અને પંચોળે દબણ થી કે મને ઓરબો પર દઈ કે પછી મા ભાઈરો વિવા મોડ્યો જે મા મોમો ને બીજે ને પંચોળે દબણ થી મોમેરુ લેન ને આયા ને ગોમેરે યાદ मनक ने आया। अब तो मारे तो आज मोंग है कि मोरे कोई हग होई कोई गांव में कोई भी प्रसंग हुए सगा संबंधी रे कोई भी प्रसंग हुए तो कणो ने रोकना नहीं। पंचों के खिलाफ कार्रवाई, हाँ कार्रवाई तो साहब वेणी ज जोजे क्योंकि सगा संबंधी रोकी है तो रिश्ता तोड़वारा धंधा करे रही आकर दुश्मनी करवारा धंधा करे रही है। मारू नाम भोगीलाल है। समाज सा एकदम जबरदस्त कथे मेर करोड़ ने मो भेड़ा आवो मैं 3 साल थी बारी। हाँ हमें ज्यादा सेला ध्रापे मला दीदी बाढ़ पानी पाता नहीं वो करता नहीं मैं पानी ढार करा मैं करा के मोरे मरा दी पानी ढार कर अन्य अलावा मैं करता नहीं। ये कहते मेर करो मेर करा
तो हमारा दंड घाली के वो सोरी की आ सोरी की आ वरना तो 51,000 रुपया दियो ने मालपुआ सेम दियो। ये करता करता मैं हाथ जोड़े जोड़े खाई आऊंगा तो ये जवाब दी दो छेलो मौका वो जी हाथ जोड़िया के मोनो पो थारो काम थे करो मारू काम मैं करा थारे मालपुआ खातो ही ना कोई भी करो तो मोह लेना देना नहीं पण मनो वो काम करवा दियो यानी करवा दी तो नहीं जे हमें मनो मनो हमारे ठेकियो दंड के हमें एनो बोलावे तो 11,000 ने मालपुआ री सेम पाके आमा हाउ मुई बन जावा दी दो रोवाई नहीं देगा दियो। अब बताओ कि ये पंच कौन कौन से समाज के हमारे सब नाम लकी उड़े का नाम है? ये बहुत रिपोर्ट है हीरा कोना राम है, जोरा राम है, बाबूलाल है, नवा राम है, मडवारिया वाला बुलेट वाला रमेश जी है, वो सका राम है, पहला वो रत्ना राम है, ये गाँव गौंडी 8 गाँव हमारा आम भी है। अब आपकी क्या मांग है? हमें हमारे यहाँ मांगे कि नौरो काम ऐसा करता मारू काम भी करा ने एक के मो भेरा आवेन थे मैं क्यों जी करो तो काले एटा उठेन कहीं घर छोड़ी नहीं था आ तानाशाही हुई नहीं तो तानाशाही ऊपर कोई बाकी नहीं राखी जी, आप ने काले क्यों के गोड फाटे जो तो करो तो बनने वे तो मैं तू जियो बासी आप मारा नाम सोगाराम। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि लोग उनसे आस पड़ोसी बातचीत नहीं करते, कई जगह मजदूरी नहीं दी जा रही है और सामाजिक कार्यक्रमों से भी दूर रखा जा रहा है। परिवारों का आरोप है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और उनका यहाँ कहना है कि हमने आर्थिक तंगी के कारण घी के मालपुए नहीं बनाए थे, इसके बाद समाज के पंचों ने हमें समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांव में कोई बात नहीं करता है और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवारों ने समाज के कई पंचों के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज सभी 43 परिवारों के सदस्य जिला मुख्यालय सिरोही पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। आप खुद सुने पीड़ितों की बात। समाज ज्यादा बरकत की जाए मनो और कोई पौनी या सहाय देने सोरे भेरा रंबा देने ने मैं यहाँ सियाली कोर बे हितर कर नागो पटो बनो फेवर माबू हो जो हिसाब मनो बरकत की जाए बिल्कुल बयान सोड़ा सब गलत बोले तो मेरे हटाने वाले तो मर्जी बोली माता कहेगा पसूर मुक्ति घालो ने रूप की देव ने मेल करो ने मन ने आसंग वजह कटा मेरे को झगड़ा में कटा पड़ा बीजे दे आके मालपुआ खाइयो पहला मालपुआ खाइयो किन पहला मालपुआ खाई ना मारे मतलब ये परिवार के समाज लो 11,000 ने जिम हाँ मेरा करा लगे 11,000 ने जिम है तो माते ठीक है। तो कितना टाइम थी हुई रही है? ओ हमके बेरा हुआ जी 15 मिनट तो आप पुलिस में गया था ना? हाँ क्या की थी पुलिस वाले? पुलिस वाले अल्टा दिन आई शनिवार ने तो कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई की मैं यहाँ पे करता रही आज जाए नहीं कौन कौन पंच कौन कौन था? ये हो जाए जना था हमारा पंथ जैसा जी न सोगा जी न पोसा जी न पोटा जी न सब जना था हमारे घी के मालपुए नहीं बनाए तो क्या हम इंसान नहीं रहे? घी के मालपुए नहीं बनाए तो क्या इंसान नहीं रहे? ये बार बार उनका कहना है और इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है, इनके जो वस्त्र पहन रखे हैं कपड़ों से भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छे घरों से लोग हैं, बहुत गरीब घर से लोग हैं। और ये कहते हैं कि ये हमारी पीड़ा है, हमारी तकलीफ़ है, हमारी जो बहू बेटियां हैं उनसे भी लोग बातचीत नहीं कर रहे। प्रशासन हमें न्याय दिलाए और प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून के जानकारों के अनुसार सामाजिक आर्थिक बहिष्कार कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परंपराओं के नाम पर किसी परिवार को समाज से अलग थलग किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन और पुलिस अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करती हुई नजर आ रही? सभी की नज़रें पुलिस और प्रशासन पर टिकी हुई है। क्या अब इन ग्रामीणों की आवाज़ जिला कलेक्टर साहब के ज्ञापन देने के बाद कहीं न कहीं उन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जू रेंगेगी? जिन लोगों से इन पीड़ितों ने शिकायत की थी कि हमें हमारा परिवार का इसलिए बहिष्कार किया गया क्योंकि हमने हमारे जो मृत्यु भोज था उसमें घी के मालपुए नहीं बनाए। अब जिला कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले पर त्वरित एक्शन ले और इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए। लेकिन इस खबर ने उन तमाम सरकार के दावों पर एक करारा तमाचा मारा है
जो ये कहते हैं कि मृत्यु भोज बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं। यहाँ तो सिंबॉलिक नहीं, पूरे के पूरा गांव जीमने के बावजूद उस परिवार को जात से बाहर कर रहा है, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी वो घी के यानी देसी घी के मालपुए बनाकर खिला दें। हद हो गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक कृत्य कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए इस मामले में त्वरित एक्शन करे और उन पंच पटेलों के खिलाफ भी एक्शन करे जिन लोगों ने फैसला इन 43 लोगों पर थोपा है। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।